स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग जो है मोटे अनाज देखे, जिसमें हम लोग जो है ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और हम लोग क्या देखें, जौ देखें। अभी जो हम लोग दाल देखेंगे, दाल की जोग्राफिकल कंडीशंस, जिसमें जो है कौन कौन सा स्टेट में होता है ये, तो इसमें जो दाल जो है पल्स जो है PULSE पल्सेस जो है इसमें प्रमुख है। आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे, आप लोग लगाती भी होंगी, खेती भी करती होंगे। कौन कौन से दाल होते हैं झारखंड में? हम लोग जानते हैं अरहर जो है, उसके बाद एक होता है उड़द, एक होता है कुल्थी, इतना ही, और मूंग। चार चीज़ तो आप लोग जानती ही होंगे। लेकिन दाल जो है प्रमुख फसलें अरहर और मूंग है। प्रमुख दाल का जो मेन जो क्वालिटी होता है वो प्रमुख है अरहर और मूंग। साथ ही चना, सॉरी हम आप लोग को चार ही नाम बताए थे। चना से भी जो है दाल बनता है। आप लोग देखे होंगे जिस दिन हम लोग के घर में आप लोग चना यदि है और उसका दाल बनाना चाहती है तो उसको इजीली बन जाता है। चना से भी बनता है, मटर से भी बनता है, इत्यादि छिमीदार फसलें। जैसे छिमीदार फसलें आप लोग जानते हैं किसको होता है? जैसे आप लोग वो बीन्स, अरे जो लत वाला होता है उसको आप लोग सुखा के फिर रख दीजिएगा तो वो क्या होता है, छिमीदार, क्या बोलेंगे उसको, अरे लत का होता है बहुत, सेम सॉरी, सेम जो होता है। तो साथ ही चना, मटर इत्यादि छिमेदार फसलें जिनका उपयोग दाल के अतिरिक्त अन्य विविध रूपों में होता है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। स्टूडेंट सभी कोई दाल को अवॉइड मत कीजिएगा। अभी का सिचुएशन में तो कुछ ऐसा खाने को और नहीं मिलता है, इसीलिए दाल भात रोटी जो भी मिलता है उसको भरपेट खाइए, तभी जाके माइंड भी काम करेगा आप लोग का। ये नहीं खाते वो नहीं खाते, नो वे, अभी कोई नहीं सिचुएशन है, सब गया समोसा वमोसा। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, अतः शाकाहारी व्यक्तियों के लिए दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। जो भी वेजिटेरियन है उन लोग के लिए तो दाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने मिनरल्स होते हैं वो दाल में पाया जाता है, तो प्रमुख स्रोत है। इन फसलों में की प्रमुख विशेषता है कि इन्हें कम जल में भी उगाया जा सकता है। समझे? इसकी प्रमुख फसल क्या है? आप लोग का लैंड होगा तो आप लोग ज़रूर इस सब की खेती कीजिए। कम जल में उगाया जाता है और अधिक जल से इन पर कुप्रभाव कम पड़ता है। अधिक जल से इन पर कुप्रभाव कम पड़ता है, साथ ही इनमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम लोग देखिए धान की खेती करते हैं तो अभी उर्वरक एकदम मस्ट है, इसमें नहीं डालिएगा तो नहीं होगा। लेकिन इसमें उतनी उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वायुमंडल में नाइट्रोजन से ये अपने प्रोटीन खुद बनाते हैं। इसका जो है ये प्रोटीन अपने से खुद बनाते हैं, जड़ों से प्रोटीन बनाती है और इनकी जड़ों की गांठों से संरक्षित नाइट्रोजन की यौगिक फसल कटने के बाद भूमि को और अधिक उर्वर बना देते हैं। समझे? इसको इसकी जड़ों की गांठें में संरक्षित, इसकी जो जड़ें होती हैं नाइट्रोजन की यौगिक फसल कटने के बाद भूमि को अधिक उर्वरक बना देती हैं। इसलिए प्रायः किसान की किसी खेत में पहली ऋतु में चना लगाते हैं, बाद में गेहूँ या गन्ना, जिससे अधिक उत्पादन अधिक होता है। इसीलिए कहा जाता है जो वैरायटी ऑफ, जो चेंज होना चाहिए क्रॉप्स, एक ही चीज़ को नहीं लगाई। यदि एक ही चीज़ को लगाइएगा तो उसकी उपज जो होगी, वो पैदावार जो होगी अच्छी नहीं होगी। देखिए दाल लगाइए, उसके बाद गेहूँ लगाइए तो उसकी पैदावार जो होती है उसकी बढ़ जाती है। रोटेशन जो में होता है, उस फसल चक्र जिसको बोलते हैं, एक क्रॉप्स के बाद दूसरा क्रॉप्स, वो बहुत अच्छी होती है। तो हम लोग दाल देखिए, दाल में हम लोग अभी अरहर मूंग प्रमुख है, चना मटर छिमीदार देखिए। और इसमें जो है भूमि की कैसे कब लगाया जाना चाहिए, इसको रोटेशन में देना चाहिए तो अच्छी होती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक है। विश्व के कुल दाल का 20% भाग में उत्पादित होता है। देखिए इंडिया के कितने परसेंट भाग में दाल होता है? 20% भाग में। दक्षिण के पठार, मध्य भारत पठार, उत्तरी पश्चिमी भाग में शुष्क भागों में दाल का अधिक उत्पादन होता है। आप लोग जानती हैं पठारी भाग में भी, मध्य भारत के पठार में भी, उत्तरी पश्चिमी शुष्क भागों में भी दाल उत्पादन अधिक होता है। पठारी क्षेत्र से लेकर शुष्क भागों में, दोनों ही क्षेत्र में जो है दाल की अच्छी खेती हो जाती है। देश के कुल भागों में 11% भाग में दाल की खेती हो जाती है। ठीक है, तो 11% भाग में दाल की खेती होती है। और इसमें जो है बहुत कम वर्षा के क्षेत्रों में उत्पादन दर कम होता है। सामान्य वर्षा
क्षेत्र में भी बहुत अधिक होती है। कम में भी बहुत अच्छा होता है, सामान्य वर्षा होती है तो फिर भी इसकी जो है उपज जो है पैदा बहुत अच्छी होती है। बहुत कम लागत से उत्पादन होने के कारण किसानों को अर्थोपार्जन में इनका बहुत महत्व है। इन्हें कुछ हद तक नकदी फसल भी कहा जाता है। नकदी फसल जो होता है वो उससे मनी इनकम होती है, तो इसको एक तरह से हम लोग नकदी फसल भी कहते हैं। आप लोग का जो लैंड पार्ट होता है जहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा राइस हो रहा है, चावल उत्पादन होता है, तो कोई ऐसे क्षेत्र में आप लोग जो है दाल भी लगाइए, जिससे ये क्या होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। और क्या होगा, ये प्रोटीन वाली चीज़ है और वेजिटेरियन के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए फर्स्ट हम लोग देखेंगे चना। चना जो है उष्णकटिबंधीय फसल है। चना कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी खेती रबी की फसल में की जाती है। एक दो बार वर्षा या सिंचाई हो जाने पे उपज अच्छी होती है। एक या दो बार भी सिंचाई हो गया तो इसको आप देखे होंगे। अभी धान के बाद जो है इसको खरीफ रबी, आप लोग को याद है, खरीफ दैट मीन्स खरपतवार, रबी दैट मीन्स गेहूं के समय। अभी जैसे ही धान कटेगा देखिएगा कोई क्षेत्र में गेहूं इसकी चना की खेती लगा देते हैं तो कितना अच्छा लगता है। चना की खेत गए होंगे तो आप लोग को पता है कितना एकदम फ्रेश अच्छा लगता है, देख के भी मन खुश हो जाता है। तो खाने वाला चीज़ को देखे तो किसको पसंद नहीं आए। तो इसकी उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जो है क्रॉप्स है और इसकी खेती रबी में की जाती है। एक बार दो बार में भी जो इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई किया जाता है तो हो जाता है। भारत के मध्य पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी प्रमुख खेती की जाती है। इसका जो है लैंड जो है कितने भागों में 2.8 भागों में % में किया जाता है। प्रमुख उत्पादक स्टेट जो है कौन कौन सा है? यूपी, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। समझे? उत्पादक कौन कौन सा हुआ? यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी खेती कम होती है। बिहार और पश्चिम बंगाल में इसकी खेती कम होती है। डेंसिटी किसका अधिक है? आप लोग जानते हैं डेंसिटी में, हम लोग जानते हैं जो है अभी 2011 के अकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो वेस्ट बंगाल का है। और सॉरी, बिहार का है। उस फर्स्ट बिहार का डेंसिटी है, सेकंड में आप लोग का वेस्ट बंगाल आता है। 2011 के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो बिहार फर्स्ट और वेस्ट बंगाल सेकंड। 2011 के अकॉर्डिंग 2011 के अकॉर्डिंग बिहार फर्स्ट, वेस्ट बंगाल सेकंड। और 2001 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वेस्ट बंगाल फर्स्ट देन बिहार। समझे? कन्फ्यूजन नो। स्टूडेंट्स हम लोग देखे अभी चना भी देख लिए, ये जो है उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। अब हम लोग देखें और ये साउथ भाग में कम में भी हो जाती है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में भी हो जाता है ये अच्छे से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल में इसकी खेती कम होती है। आप लोग को पूछा जाएगा कि क्या वेस्ट बंगाल और बिहार में दाल की खेती होती है, चना की खेती होती है? तो नो। अरहर या तुर, देखिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जानते होंगे अरहर का दाल किसी किसी को तो बहुत पसंद है। अरहर या तुर जिसको बोला जाता है, लाल चना या पीजन के नाम से भी जाना जाते हैं। पीजन पी के भी नाम से जाना जाता है। पीजन PIGEON, 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 पीजन पी के नाम से भी जाना जाता है। चने के बाद जो है ये जो है प्रमुख दाल फसल है। ये 2% भाग में किया जाता है। महाराष्ट्र में देश के कुल उत्पादन के एक तिहाई भाग उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी खेती होती है। इसके उत्पादन दर प्राय अनियमित है। तो स्टेट में हम लोग देखिए कौन कौन सा स्टेट में, महाराष्ट्र में कुल उत्पादन का तिहाई होता है। उसके बाद यूपी, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी खेती होती है। उष्ण और आर्द्र शुष्क दोनों प्रकार की जलवायु में देखे होंगे आप लोग, जो आप लोग हम लोग मैदानी भागों में जो भी किया जाता है, झारखंड में भी देखिएगा। और उसके बाद जो खेत वाले पार्ट्स में भी इसको लगाया जाता है, तो पानी वाला भी हो गया और ड्राई वाले भी हो गया, शुष्क भाग में भी हो गया, दोनों में उगाया जाता है।
हो जाता है। बुआई खरीफ की फसल के साथ ही होती है। बुआई जो होती है इसको लगाया कब जाता है, खरीफ खरपतवार दैट मीन्स धान के समय ही होती है। जबकि कटाई रबी की फसल के साथ, इससे बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा इसका ड्यूरेशन लगता है। जितना जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा वो उतना टाइम ही इंक्रीज होता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। अरहर में काला चना, आप लोग चना को जानते हैं, एक लाल चना एक काला चना। काला चना किसको कहा जाता है, उड़द को कहा जाता है, सॉरी। काला चना उड़द को कहा जाता है। आप लोग का बहुत किसी किसी को इसका दाल फेवरेट होगा, बहुत अच्छा लगता होगा। और हरा चना मूंग को कहते हैं, समझे। हरा चना मूंग को तथा लतरी, ये भी दाल की प्रमुख फसल है। काला तथा हरा चना प्रायः मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा इत्यादि के साथ खरीफ फसल के रूप में गेहूं, जौ, मटर, सरसों के साथ मिलाकर लगाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, गेहूं के बीच में, ज्वार बाजरा के बीच में जो है, गेहूं, जौ, मटर और सरसों के बीच में ये सब लगा दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे मेज लगाते होंगे, तो मेज के बीच में भी अरहर लगाया जाता है। और ये सब लगा कर रबी की फसल के रूप में बोए जाते हैं। उसमें मकई को काट लिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद लगाया जाता है खरीफ के साथ मानसून के समय। लेकिन इसको रबी तक इसको छोड़ दिया जाए, रबी जब काटेंगे फसल उसी समय इसका उपज पैदावार होती है, तो उस समय ले लेते हैं इसका उपज। तो लतरी ये रबी के फसल के रूप में बोए जाते हैं। गेहूं, जौ, चना, सरसों के साथ इत्यादि के साथ मिलाकर रबी की फसल के रूप में बोए जाते हैं। और लतरी केवल रबी के उपयुक्त फसलों को मिलाकर खाद्यान्न पकने के समय गीली जमीन में बोई जाती है। लतरी जो होता है, लत्तर वाला, समझे, जो उसको कहाँ बोया जाता है, गीली जमीन के। तो काला चना उड़द, हरा चना मूंग बोया जाता है। चना, काला और हरा चना प्रायः मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा इत्यादि के साथ खरीफ फसल के रूप में तथा गेहूं, जौ, मटर, सरसों के साथ मिलाकर रबी फसल के रूप में क्या हो जाता है, बोए जाते हैं। आज अब हम लोग देखेंगे स्टेट कौन कौन सा होगा। स्टेट हो जाएगा आप लोग का जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में मिलकर भारत की दालों का अधिक भाग उत्पादन करते हैं। मध्य प्रदेश, सोयाबीन की खेती सबसे अधिक कहाँ हो जाती है, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, वो या एमपी हो गया आप लोग का। दालों का भी खेती बहुत अच्छा होता है मध्य प्रदेश में। फर्स्ट नंबर मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक मिलकर भारत की दालों का अधिक भाग उत्पन्न करते हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, 4। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। ठीक है स्टूडेंट्स, याद कर लीजिएगा इसको। तो अभी हम लोग देखें जो है दाल वाले पार्ट्स को हम लोग देखें। दाल में चना, अरहर, काला चना, हरा चना देखें। अब जो है आप लोग जानते हैं तिलहन में तिल जो होता है, तिल भी ये ड्राई क्षेत्र में होता है और पश्चिमी भागों में होता है, जिसमें मूंगफली आप लोग जानते हैं। ये मूंगफली की खेती जो होती है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कहाँ होती है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसके उत्पादन राज्य हैं। और तिल, अलसी और तीसी भी हो जाते हैं। ये तिलहनी फसलें, तिल, अलसी और तीसी, इनका उत्पादन भारत के सबसे बड़े भूभाग पर होता है। भारत में ही इसका होता है। तिल तो किसी भी परिस्थिति में जिंदा रह पाता है। तिल आप लोग देखे होंगे एकदम छोटा छोटा जो होता है, बोलते हैं तिल तिल करके बढ़ना, दैट मीन्स एकदम शॉर्ट वे में। तो तिल किसी भी परिस्थिति में जिंदा रहते हैं। पूरे भारत में इसकी खेती होती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में इसके प्रमुख उत्पादक है। अलसी तीसी की खेती जो होती है, अलसी तीसी की खेती काली मिट्टी और दोमट और जलोढ़ मिट्टी में भी पाया जाता है। काली, दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में इसकी प्रमुख उत्पादक है। सोयाबीन जो होता है प्रोटीन प्रचुर है। इसके दशकों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र प्रमुख से बोई जाती है। ये जो है सोयाबीन, ये मध्य प्रदेश आप लोग जानती हैं,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बोया जाता है। सूरजमुखी देखिएगा, उसका सन का इफेक्ट जैसा सन होगा उसी वे में होता है। कर्नाटक, सूरजमुखी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सटे महाराष्ट्र में इसकी खेती प्रमुख रूप से होती है। सिंचित भाग में इसका उत्पादन अधिक होता है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखें सूरजमुखी कर्नाटक, सोयाबीन मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आप लोग का कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो आज हम लोग जो है हम लोग कंप्लीट जो किए वो मोटी अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये हम लोग देखे, जो देखे। उसके बाद देखे हम लोग क्या देखे, ये दाल देखे, तिलहन देखे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कॉमर्शियल क्रॉप्स देखेंगे जो है व्यावसायिक फसलें। आप लोग पढ़िए, सुनिए, नोट्स बनाइए और बी कॉन्स्टेंट, माइंड को कीजिए। पेन विथ पेपर के साथ पढ़ाई करने के समय पेन अपने हाथ में होना चाहिए, तो आप लोग को माइंड कांस्टेंट रहता है और अच्छे से पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स। ओके।